क्लास 11 अकाउंटेंसी चैप्टर डेप्रिसिएशन पार्ट नंबर 4 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कुछ करते हैं। इसके लेफ़्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे सॉल्व किया हुआ है। इसको वीडियो को रोक करके नोट करें, फिर हम समझते हैं। यदि आपने नोट कर लिया तो डिस्कस करें। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ें। ए मशीनरी वॉज परचेज फॉर ₹40,000 ऑन 1 जनवरी 2009। एक मशीन हमने ख़रीदी है 40,000 रुपीज़ की 1 जनवरी 2009 को, एंड इमीडिएटली स्पेंड ₹4,000 ऑन इट्स इरेक्शन। और उस मशीन को लगाने का हमने 4,000 रुपीज़ तुरंत पे कर दिया है। आगे बोलता है दी एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन। उस मशीन की जो लाइफ है, एस्टिमेटेड मतलब अनुमान ये लगाया गया कि इस मशीन की जो लाइफ है दैट इज़ 10 ईयर, वो 10 साल की है। आगे बोला गया विद अ ब्रेकअप वैल्यू ऑफ ₹3,000। और जब मशीन की लाइफ ख़त्म हो जाएगी उसके बाद उससे हमें 3,000 रुपीज़ वापस मिल जाएगा उसको बेच करके। आगे बोला गया प्रिपेयर द मशीन अकाउंट प्रोवाइडिंग द डेप्रिसिएशन फॉर 5 ईयर्स। 5 साल का डेप्रिसिएशन लगा के हमें मशीन अकाउंट बनाना है, और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में के अकॉर्डिंग हमने बनाना है। तो मेथड हमें बता दिया गया फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, परंतु हमें ये नहीं बताया गया कितना परसेंटेज है। तो हम फर्स्ट फार्मूला इसका लगाएंगे। 5 ईयर्स लाइफ हमारे को दी गई है, उसके अकॉर्डिंग मशीन अकाउंट है, इसका डेबिट बैलेंस होता है। तो स्टार्ट करेंगे डेबिट साइड से। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन की मशीन को परचेज़ किया गया था 40,000 रुपीज़ का। तो डेबिट साइड पर एंट्री हमारी आती है टू कैश। 1 जनवरी 2009 टू कैश, ब्रैकेट में कॉस्ट लिख दीजिएगा। 40,000 रुपीज़ इसकी कॉस्ट पड़ी थी हमारे को, वो हमने लिख दिया। अगेन 1 जनवरी 2009 को अगली एंट्री टू कैश की आएगी। हमने 4,000 और उसको लगाने का खर्च किया है, दिया है, एंड इमीडिएटली स्पेंड ₹4,000 ऑन इट्स इरेक्शन। तो 4,000 हमने और दे दिया लगाने का। तो दोनों पेमेंट हमने की हैं, वो हमारी डेबिट साइड पर एंट्री आ गई। ये एंट्री हमारी होगी 1 जनवरी 2009 को। अब देखें, जब हमारा साल ख़त्म हुआ 31 दिसंबर 2009 को, तब हम पता लगाएंगे भाई साल भर में कितना डेप्रिसिएशन हमारा हो गया। तो एंट्री हम करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्रेडिट साइड पर ही एंट्री होती है। देखें आप इसको, डेप्रिसिएशन का अमाउंट आया 4,100। कैसे आया इसको देखें, हमने क्वेश्चन के नीचे लाल कलर से मेंशन किया है वर्किंग नोट्स में। देखें इसको समझें। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, मशीन की कॉस्ट कितनी पड़ी थी हमारे को 44,000, ठीक है। 40,000 की खरीदी थी, 4,000 लगाने पे दिया, तो 44,000 की थी। फार्मूला जब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि जो वैल्यू होती है मशीन की, उसमें से ब्रेकअप वैल्यू को घटा दिया जाता है। तो क्वेश्चन में हमारे को दिया गया इसकी ब्रेकअप वैल्यू है, क्वेश्चन की 5th लाइन में है, ब्रेकअप वैल्यू 3,000 रुपीज़ की है। सो 44,000 माइनस 3,000 हमने किया तो ये आता है 41,000 रुपीज़ टोटल डेप्रिसिएशन। अब लाइफ जो मशीन की है वो 10 ईयर्स की है, क्वेश्चन की 4th लाइन में दिया गया। तो 10 ईयर्स से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा ईयरली डेप्रिसिएशन दैट इज़ 4,100 रुपीज़। अब देखिए क्रेडिट साइड पर अगली एंट्री होती है 31 दिसंबर 2009 को। डेबिट साइड पर हमने देखा मशीन की कॉस्ट जो पड़ी थी हमको 44,000 पड़ी थी, उसमें से इस साल डेप्रिसिएशन लग गया 4,100 का, मतलब 44,000 में से 4,100 कीमत कम हो गई तो कितनी बची। तो 44,000 से 4,100 माइनस करेंगे तो अमाउंट बचा है 39,900, ठीक है। माइनस करके आएगा और इसके आगे हम लिखेंगे बाय बैलेंस CD। बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये इस साल के एंड में क्लोजिंग बैलेंस है जिसको हम नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। दोनों साइड का टोटल करेंगे 44,000 बराबर हो जाएगा, लेजर अकाउंट की तरह बैलेंस किया जाएगा। ये जो क्लोजिंग बैलेंस हमारा भी आया बाय बैलेंस CD 39,900, यही बैलेंस हमारा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, ठीक है। डेबिट साइड पर लिखेंगे नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी 2010 टू बैलेंस BD 39,900। अगले साल फिर डेप्रिसिएशन की एंट्री क्रेडिट साइड पर आती है नेक्स्ट ईयर 31 दिसंबर 2010 को। बाय डेप्रिसिएशन सेम रहेगा क्योंकि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड हमारा है, इसलिए 4,100 हम इसमें से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन का अमाउंट। फिर बैलेंस हमारा बच जाएगा 31 दिसंबर 2010 को बाय बैलेंस CD। अब क्या करेंगे, डेबिट साइड पर देखें 39,900 है, उसमें से 4,100 माइनस करेंगे, बचा 35,000 और 800, दोनों साइड का टोटल
हमारा आ गया 39,900। यही बैलेंस हमारा नेक्स्ट ईयर मतलब 2011 में डेबिट साइड पर आ जाएगा। 1 जनवरी 2011 टू बैलेंस BD 35,800। ठीक, अब फिर कैलकुलेट करेंगे डेप्रिशिएशन साल के आखिर में। क्रेडिट साइड पर एंट्रीज, क्रेडिट साइड पर जनरली साल के एंड की एंट्रीज आती हैं 31 दिसंबर 2011 बाय डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन वही है जो हमने पहले कैलकुलेट किया 4100 का। उसके बाद बाय बैलेंस CD, तो हम क्या करेंगे 35,800 में से 4100 का डेप्रिशिएशन माइनस करेंगे तो बचेगा 31,700। ठीक है, बाय बैलेंस CD और टोटल करेंगे 35,800। यही 31,700 का क्रेडिट साइड पर जो बैलेंस है, ये डेबिट साइड पर बैलेंस अगले साल आ जाएगा 1 जनवरी 2011 को। डेबिट साइड पर टू बैलेंस BD 31,700 रुपीज़। फिर 2012 में हम डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करेंगे 31 दिसंबर 2012 बाय डेप्रिशिएशन 4100 का। और फिर बैलेंस निकालेंगे 31 दिसंबर 2012 को साल के आखिर में बाय बैलेंस CD। साल के शुरू में हमारे पास था 31,700, उसमें से 4100 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 27,600। ये आएगा बाय बैलेंस CD। दोनों साइड का टोटल बराबर 31,700। और ये जो बैलेंस CD 27,600 आ गया, ये अगले साल 1 जनवरी 2013 को ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। ओपनिंग बैलेंस है 27,600। फिर क्रेडिट साइड पर एंट्री हम करेंगे 31 दिसंबर 2013 को बाय डेप्रिशिएशन 4100। और अगली एंट्री 31 दिसंबर 2013 को होगी बाय बैलेंस CD 23,500। दोनों साइड का टोटल करेंगे 27,600 बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो को रोक करके आप नोट करें, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। यदि आपने नोट कर लिया है तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। बोलता है मशीनरी हैज़ बिन परचेज ऑन 1 जनवरी। एक मशीन हमने परचेज़ की 1 जनवरी 2011 को फॉर ₹30,000, 30,000 रुपये की। व्हाट विल बी इट्स बुक ऑफ वैल्यू। इसकी बुक वैल्यू क्या होगी आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद में। 3 साल के बाद इसकी कितनी कीमत बचेगी। इफ़ द डेप्रिशिएशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। यदि डेप्रिशिएशन हम 10% लगाएं बाय द फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से लगाएंगे। शो बाय द मीन्स ऑफ नेसेसरी अकाउंट। ये हमने शो करना है, जो भी अकाउंट हमें बनाना पड़े उस अकाउंट को बना के रखें। यहाँ डायरेक्टली उसने बताया नहीं आप मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, और यहाँ मशीन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो हम क्रेडिट साइड पर मशीनरी और लेफ्ट राइट साइड पर मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमने कहा मशीन को परचेज़ करने की एंट्री डेबिट साइड पर आती है 1 जनवरी टू बैंक। और क्वेश्चन की सेकंड लाइन में दिया गया 30,000 की हमने मशीन खरीदी। क्रेडिट साइड पर एंट्री आती है साल के आखिर में 31 दिसंबर 2011 बाय डेप्रिशिएशन। देखिए लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन के नीचे हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया डेप्रिशिएशन इज इक्वल टू मशीन की कीमत है 30,000 और डेप्रिशिएशन का रेट क्वेश्चन की फोर्थ लाइन में दिया गया 10%। तो 30,000 इंटू 10/100 इज इक्वल टू 3,000। तो आ गया क्रेडिट साइड पर डेप्रिशिएशन बाय डेप्रिशिएशन 3,000। और अगली एंट्री आती है बाय बैलेंस CD। कैसे आएगा, डेबिट साइड पर जो 30,000 है उसमें से 3,000 का डेप्रिशिएशन घटा दो कि 3,000 कीमत कम होगी, कीमत रह गई 27,000 बाय बैलेंस CD। दोनों साइड का टोटल बराबर। फिर यही बैलेंस CD जो है नेक्स्ट ईयर डेबिट साइड पर ओपनिंग बैलेंस बन के आ जाएगा। डेबिट साइड पर हम लिखेंगे 1 जनवरी 2012 टू बैलेंस BD 27,000। अगले साल फिर डेप्रिशिएशन लगेगा क्रेडिट साइड पर 31 दिसंबर 2012 बाय डेप्रिशिएशन 3,000। फिर 20 डेबिट साइड पर जो 27,000 है उसमें से 3,000 डेप्रिशिएशन लग गया, कीमत कम होगी तो रहेगी 24,000 बाय बैलेंस CD। दोनों साइड का टोटल बराबर 27,000। फिर क्रेडिट साइड पर जो बाय बैलेंस CD आया 24,000, ये अगले साल ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 1 जनवरी 2013 को टू बैलेंस BD 24,000। फिर डेप्रिशिएशन लगेगा क्रेडिट साइड पर 31 दिसंबर 2013 बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट 3,000 रुपीज़। और डेबिट साइड पे जो 24,000 साल के शुरू में कीमत थी उसमें से 3,000 का डेप्रिशिएशन हमने लगा दिए साल भर का। तो हमारा कितनी कीमत बच गई 21,000। इसको हम लिखेंगे बाय बैलेंस CD 21,000। दोनों साइड का टोटल बराबर 24,000 रुपीज़ हमारा मेंशन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन भी वीडियो को रोक करके आप नोट करें, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। ओके, लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन हमारा है, इसको नोट करें। राइट साइड पे सॉल्व किया गया, वर्किंग नोट साथ में बनाया गया, इसको बनाएं और हम शुरू करते हैं। यदि आपने वीडियो को रोक करके नोट कर लिया तो स्टार्ट करते हैं। कंपनी परचेज ऑन 1 जनवरी 2011। पहले
जनवरी 2011 को कंपनी ने परचेज़ की एक मशीन फॉर ₹20,000 की मशीन परचेज़ की एंड स्पेंट रुपीज़ और खर्चा किया 2000 का ऑन इट्स इंस्टॉलेशन, उसको लगाने का खर्चा 2000 का दिया। द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन इज़ 6 ईयर। मशीन की लाइफ का अनुमान लगाया गया कि 6 ईयर्स की होगी एंड रेजिडुअल वैल्यू इज़ ₹4000। स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू आखिर में जिसकी वैल्यू हमें मिलेगी बेचने पर वो 4000 की मिल जाएगी। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन और स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है एंड शो द मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स। पहले 3 साल के लिए मशीनरी अकाउंट बनाना है। स्टार्ट करते हैं। राइट साइड पे मशीनरी अकाउंट बना गया है। 1 जनवरी 2011 को बोला गया मशीन हमने परचेज़ की है 20,000 रुपीज़ की, तो हमने टू कैश लिख दिया, टू बैंक, जो मर्जी आप लिखेंगे। जो कॉस्ट है उसके आगे कॉस्ट लिख दीजिएगा 20,000 रुपीज़। और इंस्टॉलेशन इरेक्शन का जो खर्चा हमने लगाया है उसके लिए भी टू कैश लिखेंगे। ये पैसा भी हमने दिया है, पर कैश के आगे या बैंक के आगे ब्रैकेट में इरेक्शन इंस्टॉलेशन आप लिख देंगे 2000 रुपीज़। अब हम क्या करेंगे, ये इसकी मशीन की कीमत होगी 20,000 प्लस 2000, 22,000। अब साल भर हम इसको यूज़ करेंगे, फिर उसके आखिर में हम क्रेडिट साइड पर 31 दिसंबर 2011 को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया गया, लेफ्ट साइड पे देखिए क्वेश्चन के नीचे हमने लिखा है डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 20,000 मशीन की कीमत है, 2000 उसको लगाने का दिया, टोटल कीमत उसकी पड़ी 22,000 और 4000 क्वेश्चन की फोर्थ लाइन में दिया गया कि 4000 उसका हमें वापस मिल जाएगा आखिर में मशीन को बेच करके। तो 4000 जब मिल जाएगा तो उसे हम घटा देते हैं इस खर्चे में से। तो 22,000 में से 4000 हमने माइनस कर दिया तो रह गया 18,000 रुपीज़। 18,000 वो है जो हमारा मशीन की खर्चा होगा और ये मिलेगा नहीं, एक्सपेंस है। तो ये टोटल डेप्रिसिएशन हमारा होगा जो वापस नहीं मिलेगा। इस 18,000 को हम 6 ईयर से डिवाइड करेंगे, क्योंकि मशीन की कीमत जो लाइफ है वो 6 ईयर्स की है। तो ये डिवाइड करके आएगा 3000। ये डेप्रिसिएशन हम क्रेडिट साइड पर लिखेंगे अकाउंट में, बाय डेप्रिसिएशन 3000। अब देखें साल के शुरू में मशीन की कीमत 22,000 है, उसमें से 3000 माइनस हो गया तो अब कितना बच गया बैलेंस, बाय बैलेंस सी डी 19,000। 22 में से 3 माइनस करेंगे तो 19,000 आएगा, दोनों साइड का टोटल बराबर 22,000। यही क्लोजिंग बैलेंस जो है वही ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी 2012 को। बाई बैलेंस सी डी जो था वो ओपनिंग बैलेंस बन के आएगा, टू बैलेंस बी डी 19,000। फिर डेप्रिसिएशन लगेगा साल के आखिर में क्रेडिट साइड पर 31 दिसंबर 2012 को बाई डेप्रिसिएशन 3000। 19,000 में से 3000 माइनस किया तो बच गया 16,000। तो 31 दिसंबर 2012 साल के आखिर में बाई बैलेंस सी डी 16,000। ये बैलेंस बच गया साल के आखिर में। यही अगले साल ओपनिंग बैलेंस बनेगा डेबिट साइड पर 1 जनवरी 2013 को, टू बैलेंस बी डी 16,000। अब फिर अगले साल 31 दिसंबर 2013 को हम लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 3,000 रुपीज़ और 16,000 डेबिट साइड पे जो है उसमें से 3,000 माइनस किए तो बच गया 13,000 बाय बैलेंस सी डी। दोनों साइड का टोटल बराबर करेंगे तो आ जाएगा 16,000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो को रोक करके आप नोट करेंगे और फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हमारा है 1 जनवरी ऑन 1 जनवरी 2011 ए ट्रेडर कंपनी ने परचेज़ की है मशीन फॉर ₹25,000। 25,000 की एक मशीन हमने परचेज़ की है एंड इट्स एस्टिमेटेड दैट आफ्टर 10 ईयर्स की, ये अंदाज़ा लगाया गया कि 10 साल के बाद इट्स ब्रेकअप वैल्यू विल बी 1000, इससे हमें 1000 रुपीज़ बेच करके मिल जाएगा। ऑन 1 जनवरी 2012 एंड 1 जुलाई 2013 एडिशनल मशीन्स वर एक्वायर्ड। इसका मतलब हुआ कि 1 जनवरी 2012 और 1 जुलाई 2013 को एक्स्ट्रा और नई मशीनें हमने खरीदी। एक्वायर होता है प्राप्त करना, एडिशनल मतलब ऐड की है, मतलब और मशीनें हमने खरीदी फॉर ₹4,000। ठीक है, पहली मशीन जो खरीदी मतलब पहली मशीन जो है 1 जनवरी 2012 को 4,000 की खरीदी और पहली मशीन की रेजिडुअल वैल्यू है 2,000 रुपीज़। और जो मशीन हमने खरीदी 1 जुलाई 2013 को उसकी वैल्यू है 2,000 रुपीज़, उसकी रेजिडुअल वैल्यू 1,000 रुपीज़ की है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द 3 ईयर का मशीनरी अकाउंट बनाना है एंड प्रोवाइड डेप्रिसिएशन बाई फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। लाइफ टाइम ऑफ ऑल द मशीन इज़ 10 ईयर। सभी मशीनों की लाइफ है वो 10 ईयर्स की है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हम।
सबसे पहले क्रेडिट साइड पर राइट साइड पे आते हैं जहाँ पर हम बनाएंगे मशीन अकाउंट। तो 1 जनवरी 2011 को एक मशीन हमने जो खरीदी, क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन 25,000 रुपीज़ की, तो ये हमने एंट्री कर देनी है टू कैश या टू बैंक, ब्रैकेट में लिखेंगे कॉस्ट। यहाँ पर अब एक से ज़्यादा मशीनें हैं तो आपने क्या करना है, जैसे मैंने रेड कलर से मार्क किया हुआ है, ये मशीन नंबर 1 है। क्वेश्चन में हमने देखा 3 मशीनें खरीदी, तो ये मशीन नंबर 1 हमने पहली मशीन को दे दिया। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब क्या हुआ, साल ख़त्म हो गया, इस साल और मशीन नहीं खरीदी गई, इसलिए साल के आखिर में क्रेडिट साइड पर 31 दिसंबर 2011 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 2400। अभी 2400 कैसे आया, देखिए क्वेश्चन के नीचे लेफ्ट साइड पे वर्किंग नोट्स, डेप्रिसिएशन ऑन द फर्स्ट मशीन इज़ 25,000। तो मशीन की कीमत कितनी है, 25,000 की है, और क्वेश्चन की थर्ड लाइन में दिया गया इसकी ब्रेकअप वैल्यू कितनी है, 1000। तो हम जानते हैं मशीन की कीमत से रेजिडुअल वैल्यू ब्रेकअप वैल्यू माइनस करते हैं, 25,000 माइनस 1000 कितना बचा, 24,000। तो ये टोटल डेप्रिसिएशन है 24,000, और मशीन की लाइफ है 10 ईयर्स। तो 24,000 को 10 ईयर से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2400। यही डेप्रिसिएशन हम लिखेंगे क्वेश्चन में, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 2400। अब देखिए लेफ्ट साइड पे मशीन की कीमत 25,000, उसमें से उसका डेप्रिसिएशन कट गया तो कितना रह गया, माइनस करके 22,600, ये आ जाएगा बाय बैलेंस CD 31 दिसंबर 2011 को। दोनों साइड का टोटल बराबर करेंगे 25,000, ठीक है। तो ये बैलेंस CD हमारा जो आया है, यही अगले साल ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा डेबिट साइड पर। हम लिखेंगे 1 जनवरी 2012 को टू बैलेंस BD 22,600 आ गया, ठीक। अब क्या हुआ, इसी साल हमने एक और मशीन खरीदी है। अब देखें क्वेश्चन को, क्वेश्चन की थर्ड लाइन में दिया गया ऑन 1 जनवरी 2012 एडिशनल मशीन वर रिक्वायर्ड फॉर ₹4,000। 4,000 की एक और मशीन खरीदी, तो हम डेबिट साइड पर एंट्री करेंगे, टू कैश लिखें टू बैंक लिखें, एक ही बात है, ठीक है। और इसके आगे आप नंबर 2 लिख लीजिएगा, ये मशीन नंबर 2 है, ठीक। तो अब हमारे पास 4,000 की मशीन आ गई, हमारे पास अब 2 मशीनें आ गई। क्रेडिट साइड पर आएंगे, साल के आखिर में हम डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो अब फर्स्ट मशीन की कितना आएगा डेप्रिसिएशन, वो तो सेम है जो हमने पिछले साल किया था, क्योंकि मेथड हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट लगा रहे हैं, तो वो तो 2400 आ गया। ब्रैकेट में ऐसे मेंशन करना है जैसे मेंशन मैंने किया रेड कलर से, तो आपने एग्जामिनेशन में तो ब्लू कलर ही यूज़ करना है। तो 2400 फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन, जब एक से ज़्यादा मशीनें आती हैं तो सबको अलग अलग दिखाते हैं, ठीक है। तो 2400 की हमारी फर्स्ट मशीन आ गई, प्लस अब सेकंड मशीन का डेप्रिसिएशन 380 आया। कैसे आया देखें, नीचे वर्किंग नोट में दिया है रेड कलर से, डेप्रिसिएशन ऑफ द सेकंड मशीन इज इक्वल टू, मशीन की कीमत है 4000। क्वेश्चन की चौथी लाइन देखें, इट वाज एक्वायर्ड फॉर ₹4,000, ब्रैकेट में दिया रेजिडुअल वैल्यू ₹200। तो हम जानते हैं रेजिडुअल वैल्यू स्क्रैप वैल्यू माइनस करते हैं, तो 4000 माइनस 200 इज इक्वल टू 3800। बची मशीन का टोटल डेप्रिसिएशन, इसको हम 10 ईयर से डिवाइड कर देंगे तो बच गया 380। तो ये डेप्रिसिएशन आ गया। तो देखें 2011 31 दिसंबर को हम लिख रहे हैं बाय डेप्रिसिएशन 2400 हमने पहली मशीन का डेप्रिसिएशन लिखा, और 380 दूसरी मशीन का आ गया, दोनों को जोड़ा तो बाहर आ गया 2780। अब बैलेंस की बारी आती है 31 दिसंबर क्रेडिट साइड पर 2012 बाय बैलेंस CD हम लिखेंगे। तो हमें देखना है कि बैलेंस कैसे आया, ध्यान से समझें। पहली मशीन की कीमत कितनी थी साल के शुरू में, 22,600, राइट। अब 22,000 पहली मशीन की कीमत से पहली मशीन का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। देखो पहली मशीन की कीमत 2012 में डेबिट साइड पे दी है 22,600, इसमें से पहला डेप्रिसिएशन जो है 2400 का, ये माइनस करेंगे तो बचेगा 20,200। अब देखें सेकंड मशीन कितने की खरीदी, 4000 की, इससे सेकंड डेप्रिसिएशन जो हमने लिखा है 380 वो माइनस हो जाएगा तो बचेगा 3620। दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ करके टोटल बैलेंस बाहर आएगा 23,820। अब टोटल करेंगे दोनों साइड का बराबर 26,600। ये जो अमाउंट आया बैलेंस CD, यही अगले साल ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा डेबिट साइड पर 1 जनवरी 2013 पर टू बैलेंस BD 23,820। अब यहाँ ये ध्यान रखना है कि पिछले साल भी यही बैलेंस था, वही इस साल का ओपनिंग बैलेंस बन गया। कहने का मतलब पिछले साल के एंड में हमने दोनों मशीनों की कीमत अलग अलग दिखाई थी ना, 20,200 और 3620, वही समझ लें आप कि साल के शुरू में कीमत है, जो पिछले साल थी वही अलग है। तो अब देखते हैं डेप्रिसिएशन की बारी आती है, अगली एंट्री साल भर हमने यूज़ किया, पर हाँ उससे पहले क्वेश्चन आप पढ़ें। तो क्वेश्चन में हमारे को दिया गया कि क्वेश्चन की थर्ड लाइन
ऑन 1 जुलाई 2013, पहली जुलाई को एक 2000 की मशीन हमने खरीदी है जिसकी रेजिडुअल वैल्यू 100 रुपीज़ की है। ठीक, तो डेबिट साइड पर मशीन को खरीदने की एंट्री आएगी 1 जुलाई 2013 टू कैश या टू बैंक। इसके आगे मशीन नंबर 3 हम लिखेंगे। 2000 की है तो 2000 लिखेंगे। यहाँ ये भी चीज़ विशेष ध्यान देने वाली है कि हमने जो मशीन परचेज़ की है तो 1 जुलाई को की है। हमारा साल कब ख़त्म होगा? 31 दिसंबर को। इसका मतलब हमने इस मशीन को जुलाई से दिसंबर तक केवल 6 महीने यूज़ किया, तो डेप्रिसिएशन हम केवल 6 महीने का लगाएंगे। ठीक है, तो अब इसका डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है देखें। वर्किंग नोट में नीचे दिया गया डेप्रिसिएशन ऑफ थर्ड मशीन इज इक्वल टू, मशीन की कीमत है 2000 रुपीज़, क्वेश्चन की 5वीं लाइन में दिया गया और 6ठी लाइन में दिया गया इसकी स्क्रैप वैल्यू 100 रुपीज़ की, माइनस करेंगे तो बचेगा 1900 टोटल डेप्रिसिएशन 10 सालों का। इसी 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 190 पूरे साल का डेप्रिसिएशन। पर पूरे साल का हमने नहीं लगाना, हमने तो केवल 6 महीने का लगाना, क्योंकि मशीन जुलाई से दिसंबर तक यूज़ हुई है। तो हम लिखेंगे 190 मल्टीप्लाई बाय 6/12। 6/12 क्यों है? क्योंकि ये पूरे साल का डेप्रिसिएशन है, हमें 1 महीने का पहले निकालना है। इसके लिए हमने क्या किया, 12 से हमने डिवाइड कर दिया। तो हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 महीने का आ जाएगा, और हमें 6 महीने का चाहिए तो हम 6 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 महीने का बन जाएगा। ये आ गया 95 रुपीज़। ठीक है, अब आते हैं मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड पर। 31 दिसंबर 2013 को बाय डेप्रिसिएशन हम देखेंगे, तीनों मशीन का डेप्रिसिएशन अलग अलग लिखना है। पीछे भी हम देख रहे हैं, पिछले साल भी 2400 हमने पहली मशीन का डेप्रिसिएशन लगाया था, 380 जो है दूसरी मशीन का डेप्रिसिएशन लगाया था, और अभी तीसरी का डेप्रिसिएशन आ गया 95 रुपीज़। तीनों को जोड़ेंगे, जोड़ करके बाहर आएगा 2875। अब बैलेंस हम निकालेंगे 31 दिसंबर 2013 को बाय बैलेंस CD। बैलेंस कैसे निकलेगा ध्यान दें, इस साल के शुरू में या फिर पिछले साल के आखिर में पहली मशीन की कीमत कितनी थी? 20,200। ठीक है, उसमें से पहले वाला डेप्रिसिएशन माइनस कर दो 2400 का, कितना बच गया? 17,800 प्लस सेकंड मशीन की कीमत कितनी थी इस साल के शुरू में या बोलें पिछले साल के आखिर में? 3620। उसमें से सेकंड मशीन का डेप्रिसिएशन 380 माइनस किया तो बचा 3240। राइट, अब थर्ड मशीन जो अभी हमने खरीदी है वो 2000 की, उसका डेप्रिसिएशन आया 95, माइनस किया तो बैलेंस बचा 1905। तीनों को जोड़ेंगे, जोड़ करके बाहर बैलेंस टोटल आ जाएगा हमारा 22,945, और दोनों साइड का टोटल बराबर 25,820।